हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर डे हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ते हैं। आज भी हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान में आपातकाल के विषय में पढ़ रहे थे। किसके विषय में? आपातकाल के विषय में। आपातकाल का एक वीडियो आपको मिल गया होगा। आज जो है इसके विषय में हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। इनके बाद हम लोग तीसरा वीडियो बनाएंगे। आपातकाल क्या बताए थे हम लोग? तीन तरह से होते हैं। तीन तरह से कौन कौन होते हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासनकाल और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल की चर्चा की गई है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? नेशनल इमरजेंसी के विषय में पढ़ लिए हैं। उसको लगाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ता है, उनके विषय में हम लोग देखें। आज जो पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले बता देते हैं अनुच्छेद 356 के विषय में पढ़ेंगे। इसमें राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासनकाल कहा गया, जिसको अंग्रेजी में स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। बात समझे? चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासनकाल या संवैधानिक आपातकाल की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 356 में याद रखिएगा, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये चपरासी, खलासी, ड्राइवर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपातकाल से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिए ही जाते हैं। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासनकाल या संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल। ये तीन तरह से इसको किताब में लिखा हुआ है, तीनों में से कोई एक दे सकता है। फिर अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 के विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार शासन करेगा। प्रत्येक राज्य जो होगा भारत का, वह संविधान के अनुसार शासन करेगा। फिर अनुच्छेद 365 क्या कहता है? राज्य सरकार केंद्र सरकार को निर्देश देगा। राज्य सरकार जो है, ये केंद्र सरकार, राज्य जो है केंद्र सरकार को निर्देश देगा। राज्य जो है केंद्र सरकार को निर्देश देगा कि हम सही काम कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं तो बड़ाई कीजिए, खराब कर रहे हैं तो बुराई कीजिए। राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासनकाल में सारी शक्तियां जो है किसके पास आ जाती है? ये राज्यपाल के पास आ जाती है, तथा उस राज्य का निवासी नहीं होता है। और राज्यपाल जो होता है, जिस राज्य में उसको नियुक्त किया जाता है, उस राज्य का वह निवासी नहीं होता है। तो राष्ट्रपति शासनकाल लगाने के लिए सबसे पहले सूचना राज्यपाल देता है कि इस राज्य में विधानसभा भंग हो गया है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासनकाल लगाइए और सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। जो भी काम करना है राज्यपाल करेंगे। अनुमोदन जो करेगा, ये राष्ट्रपति को अनुमोदन संसद करेगा। अनुमोदन मतलब पैरवी जल्दी जल्दी लगाइए ना, तो तुरंत हम लोग चुनाव कर लेंगे और अपना पार्टी का सरकार बना लेंगे। बात समझे? इनके बाद बात करते हैं, लागू करता है कौन? राष्ट्रपति साहब। लागू कौन करेंगे? राष्ट्रपति। जिसके हाथ में शक्ति है वह कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप टुकुर टुकुर सबका सिर्फ सुनता है। और मंत्रिमंडल का मतलब होता है संसद। संसद जो है, ये जब संसद बोले लगाने के लिए, तो प्रत्येक 6 महीना में इसको पारित करना पड़ेगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासनकाल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। संसद में भी बहस छिड़ेगा और उसे साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। 1/2 + 1। 6 माह में, 6 माह तक मान के चलिए। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को लगाया गया है, तो जिस दिन 6 महीना पूरेगा वो दिन समाप्त हो जाएगा। फिर से संसद को अगर लंबे और लगाना है, देखा कि वहाँ लोकसभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो फिर से राष्ट्रपति साहब जो लगाएंगे, फिर से लोकसभा को क्या करना पड़ेगा? संसद जो है उसे 6 साधारण बहुमत से पारित करेगा। ये अधिकतम काम 3 साल तक कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में बताए थे वो अनंत काल तक चलेगा, उसका कोई अंत नहीं है। और वित्तीय आपातकाल में भी बताएंगे, वह भी अनंत काल तक चलेगा। बात समझे? अनुच्छेद 356 जो होता है, राज्य की सारी
शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? अनुच्छेद 356 क्या हो जाता है? राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद बात करें बजट जो बनाती है, जिस राज्य में लग गया राष्ट्रपति शासनकाल, बजट जो बनाएंगे वह सांसद बनाएगा। कौन बनाएगा? सांसद। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बनाएंगे। बात समझे? और कानून या कोई भी विधेयक बनाएगा ये सांसद बनाएंगे। अब चलिए सामान्य पहलू में देख लेते हैं, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल लग गया उसका क्या प्रभाव होता है, उनके विषय में अब हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 355 का आता है, इस तरह संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। अब देखिए अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य मतलब केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा, अगर किसी भी राज्य पर बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए तो उसे क्या, उसका संरक्षण देने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। बात समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात देखते हैं। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के असफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। अगर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार अपना सही से नहीं चला पा रहा है राज्य, तो वो सफल हो गया तो वह केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकता है। इनके बाद बात करते हैं, यह साम्राज्य रूप से राष्ट्रपति शासनकाल के रूप में जाना जाता है। और नाम किसका होगा? केंद्र सरकार अपने हाथ में लिया लेकिन नाम किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति साहब का नाम हो जाएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाता है या संवैधानिक तंत्र वो सफल हो जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा भेजा जाता है राष्ट्रपति को सूचना। कोई रिपोर्ट या अन्य माध्यम के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का लगाया जा सकता है। अन्य माध्यम इसका व्यापक शब्द नहीं किया गया और अन्य माध्यम के लिए इसका व्यापक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे मंत्री परिषद की विवेकाधीन शक्ति भी शामिल होती है और मंत्री परिषद की विवेकाधीन भी शक्ति शामिल होती है। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के से भी सलाह ले सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति शासनकाल लगाने के लिए। अब चलिए जानते हैं राष्ट्रपति शासनकाल लगाने की क्या प्रक्रिया है और कैसे लगाए जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं किस तरह से राष्ट्रपति शासनकाल लगाया जा सकता है भारत के किसी राज्य में। सबसे पहले तो 2 महीना का उसे टाइम दिया। अगर कोई भी राज्यपाल, राष्ट्रपति साहब यहाँ पर बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे और राज्यपाल जो है यहाँ से सूचना दिया कि बिहार में क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे दल बदल बहुत हो रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासनकाल लगना चाहिए। तो अब 60 दिन के अंदर, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 60 दिन पुरता है। अब 60 दिन के अंदर क्या होगा कि अगर मान के चलिए आज बोलने के बाद अब क्या तुरंत थोड़ी पहुंच जाएगा उसके पास, तो अब जो है 2-4 दिन के पास राष्ट्रपति के पास सूचना पहुंचा। तो उससे पहले अब देखिए अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, आज जो है 16 मार्च है, तो भारत में क्या हो गया, आचार संहिता लागू हो गया। जब आचार संहिता लागू हो गया तो लोकतंत्र जो लोकसभा जो विघटित हो गया, लोकसभा अब किसी काम का नहीं है। और 20 दिन पूर्व गया कि उस राज्य में लग रहा है कि बिहार में लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन का लगना चाहिए। अब शेष बचा 40 दिन। 40 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, ये लोकसभा का चुनाव करा लेंगे, ठीक ना। अब लोकसभा जैसे चुनाव कर लिया, अब शेष इसको 30 दिन का समय दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर पहली बैठक से इसे साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। अगर लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो ये 6 माह तक लागू रहेगा। अगर इसे पारित नहीं करता है तो समय की समाप्ति के बाद ये क्या हो जाएंगे, जैसे 40 दिन तो समाप्त हो गया था, 40 दिन के समय के समाप्ति के बाद राष्ट्रपति शासनकाल भी समाप्त हो जाएंगे। अब चलिए कुछ पॉइंट को हम बता देते हैं। पॉइंट ये है, लोकसभा विघटित हो जाने पर 20 दिन के अंदर इस अवधि में राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। और इस 40 दिन का जो समय था, यह राज्यसभा तब तक क्या कर लेंगे, इसे पारित कर देंगे। और लोकसभा की पहली बैठक से इसको भी 30 दिन का समय दिया जाएगा और इसे पारित करेगा। अगर लोकसभा पारित किया तो अगले 6 माह तक लागू रहेगा, अगर पारित नहीं किया तो लागू नहीं रहेगा। अनुच्छेद
356 कहता है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते। कौन मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों साधारण बहुमत से इसे पारित करते हैं। बात समझे, लोकसभा और राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से पारित करते हैं। लोकसभा इस अवधि के बीच इसे साधारण बहुमत से पारित करता है और 6 माह तक चलेगा। और ये कितने माह तक चलेगा? 6 महीनों तक। यदि पारित नहीं करते हैं तो समय की समाप्ति के बाद स्वतः यह समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। इससे अधिक लगाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी तक जो है अधिकतम 3 साल तक कभी नहीं लगा है। अगर ऐसा करता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 1 वर्ष से अधिक के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कुछ शर्तें बनाई गई थी। 1 वर्ष से अधिक लगाने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके कुछ बातें इसमें जोड़ा गया था 1978 ईस्वी में। अब चलिए 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए शर्त क्या क्या है, इनके विषय में हम लोग जानते हैं। 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए शर्त क्या है, कैसे लगाएंगे 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए शर्त? तो सबसे पहले जब निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के कहने पर राज्यों की अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन आदेश दे दे 1 वर्ष से अधिक लगाने के लिए राष्ट्रपति शासनकाल, तो तभी हम लोग 1 वर्ष से अधिक लगाया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, ये दोनों में कोई भी स्थिति हो सकता है। बात समझे। अब चलिए नोट में कुछ बातें जानते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासनकाल 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब में लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासनकाल कब लागू किया गया था? तो 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब में लागू किया गया था। अब राष्ट्रपति शासनकाल जिस राज्य में लगता है उसका परिणाम क्या होता है, उनको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति जो क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति साहब राज्य का जो भी कार्य राष्ट्रपति शासन का लगने के बाद राज्य की सारी कार्य अपने हाथों में ले लेंगे और राज्यपाल तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा शासन चलाएगा। और राज्यपाल जो होंगे और वह उस जिले में जो भी IAS IPS है उसके द्वारा वह राष्ट्रपति शासन चलवाएंगे। जब राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को भंग कर देती है। राष्ट्रपति संसद के आदेशानुसार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। यह कानून राज्य के विधानसभा के गठन के बाद उसके स्वविवेक में रहता है यह कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून को माने या न माने। नोट में बात करते हैं सर्वाधिक राष्ट्रपति शासनकाल का जो प्रयोग किया गया था कर्नाटक और यूपी में 10 बार, कर्नाटक में 9 बार। राष्ट्रपति शासनकाल सबसे पहले सबसे लंबे समय तक जो लगा है ये पंजाब में, और सबसे कम समय तक की बात करें केरल में मात्र 7 दिन तक। अब जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासनकाल लगा है ये 3 बार लगा है। राज्य के संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया जाएगा? निर्वाचन आयोग सबसे पहले राष्ट्रपति साहब को आदेश देंगे कि अब हम लोग क्या अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तो अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन का। इसे विधानसभा में भी साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। इनके बाद और कुछ भी पॉइंट है उनको भी लगे हाथ हम लोग देख ही लेते हैं। न्यायिक पूर्ण अवलोकन जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 356 के तहत न्यायिक पूर्ण अवलोकन क्या होगा राष्ट्रपति शासन का अगर लग गया। SR बम्बई बाद 1954 में आया, 1994 ईस्वी में आया था भारत संघ के द्वारा। मूल संविधान में अनुच्छेद 356 में न्यायिक पूर्ण अवलोकन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे न्यायिक पूर्ण अवलोकन में लाया गया। जैसे बात करते हैं बाबरी मस्जिद कांड अयोध्या जो यूपी में पड़ता है, जो वर्तमान में अभी वहाँ पे राम मंदिर बन चुका है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में SR मुंबई बाद में 9 सदस्यीय खंडपीठ में पहली बार 356 के लिए दिशा निर्देश जारी किया जो निम्नलिखित था। एक लिखित को हम लोग समझते हैं कौन कौन से जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखित अपना परामर्श दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 लगाने के लिए जब केंद्र सरकार को स्पष्ट सामग्री का उल्लेख करना चाहिए जिससे न्यायिक पूर्ण अवलोकन किया जा सके। केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा और न्यायिक पूर्ण अवलोकन जो है ये केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आप क्या कारण से
किसी भी राज्य में अपराष्ट्रपति शासनकाल लगा रहे। दूसरी बात कह रहा है बहुमत के संदर्भ में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसकी व्याख्या फ्लोर टेस्ट के माध्यम से होगा। विधानसभा के भीतर बहुमत पारित विधानसभा के भीतर बहुमत परीक्षण करना होगा। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर जो उनको हम लोग समझ लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट का था, जब तक दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित नहीं करता है तब तक विधानसभा निलंबन की स्थिति में रहेगी, अर्थात दोनों सदन साधारण बहुमत से होने के बाद ही विधानसभा भंग होगा। अगर न्यायालय अनुच्छेद 356 के उपयोग को असंवैधानिक घोषित करता है तो पुरानी सरकार तथा विधानसभा की बहाल किया जाएगा। शर्त यह है कि नया चुनाव नहीं हुआ हो। बात समझे। इनके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हाईकोर्ट पर या नागरिक या मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्यारे से छोटी सी वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।